दौड़ो 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 दौड़ो, अरे दौड़ो भले। वंदे वंदे। उपस्थित आदरणीय मंच, ओलंपिक संघ की तरफ से रखा गया यह कार्यक्रम सराहनीय है और हम सब के इसको हर रोज मनाएं और आप युवा देश का भविष्य है, उपस्थित शिक्षकगण इन्हें शिक्षा दें, क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन और मस्तिष्क स्वस्थ नहीं रहेगा। तो आप लोग ये संकल्प करें कि इस दिन को हम रोज मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। यही मेरी शुभकामनाएं। माता की, भारत माता की। एक बार मैं नहीं निकलती आवाज, दूसरी बार बोलना ही पड़ता। ओलंपिक दिवस के उपलक्ष्य में आज जो मैराथन का आयोजन किया गया है उसमें उपस्थित सभी मंचासीन और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे शहर के युवा बच्चे, यहाँ पर दीदियाँ भी खड़ी हुई हैं। हम जानते हैं कि एक कहावत कही जाती थी पुराने समय में कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो माया। तो आप देखिए कि पैसे से पहले हमारे स्वास्थ्य को रखा गया है और आज कहीं ना कहीं हम आधुनिकता की तरफ तो बढ़े हैं, लेकिन उसके चक्कर में हम अपने स्वास्थ्य को भूल गए। और उसके लिए जैसे अभी सर बोल रहे थे कि योग दिवस हमने अभी कुछ ही दिन पहले मनाया है, तो योग दिवस ऐसा नहीं है कि आज का है। योग दिवस आपने सुना होगा कि हमारे ऋषि मुनि जो योग करते थे उसके तप से वो अपने जीवन में या अपने संस्कारों से या अध्यात्म तक पहुंचते थे। लेकिन आज फिर परिस्थितियां बदली हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हम फिर से योग की तरफ बढ़े हैं और जिस प्रकार अभी सर बोल रहे थे कि पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, तो ये हमारे देश की संस्कृति है और कहीं ना कहीं हमसे ये छूटती जा रही है। और आप युवा यहाँ पर एकत्रित हैं, तो आप हमारे देश का आने वाला भविष्य हैं
आप लोग यदि चाहेंगे तो हमारी जो देश की संस्कृति है, जो देश की विरासतें हैं, उनको सजोने के लिए और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। यदि आप स्वस्थ रहेंगे, आपका भविष्य उज्जवल होगा, तो निश्चित ही हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि हम आधुनिकता की तरफ तो बढ़े ही हैं, आधुनिकता के साथ साथ हम अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही हम उस चीज को अच्छे से कर पाएंगे। और यहाँ आपकी उपस्थिति बता रही है कि हमारे शहर के युवा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। और ये तो निमाड़ की भूमि है, यहाँ से तो इतने कलाकार निकले हैं, चाहे कुश्ती के क्षेत्र में मेरे ससुर जी कहिए या किशोर कुमार कहिए, जितनी भी प्रतिभाएं हैं, इस निमाड़ की मिट्टी में ही कुछ ऐसा प्रभाव है कि यहाँ से प्रतिभाएं निकलती ही रहती हैं। तो हम उस भूमि पर रहते हैं कि जिन्होंने यहाँ के लोगों ने हमारे शहर का नाम पूरे देश में बाहर विख्यात किया है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारे शहर का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन हो। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में ये आज छोटी सी एक मैराथन का आयोजन किया गया है, जो फिट रही है सभी। और खंडवा जिला तो जो है दिनों दिन प्रगति कर ही रहा है। आपने देखा होगा कि अभी फिलहाल हमारे 300 लगभग युवा यहाँ से सिलेक्ट होकर जॉब कर रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी में। और एक खुशी की बात ये बता दूं कि पिछले साल में पुलिस भर्ती के अंदर हमारा खंडवा नंबर 1 था और इस बार भी मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। तो 46 स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट हुए हैं यहीं से, जो कि खंडवा के ही हैं प्रॉपर। और 15 जिलों के अंदर कहते हैं पहली लड़की जो कि IPS किरण बेदी का नाम आप सभी लोग लेते हैं सम्मान के साथ, उसी प्रकार से हमारी एक और लड़की जो कि जवान रैंक में आर्मी में गई है, शिवानी चौहान, मूंदी की रहने वाली, वो भी हमारी यहाँ की है। तो ये एक से एक उपलब्धियाँ हमारे खंडवा को मिल रही है और खंडवा के युवाओं में बहुत कुछ है। यहाँ से एक एक खिलाड़ी निकलते रहते हैं, इनकी प्रतिभाएं लाजवाब है। तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप सभी लोग मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिफेंस में जाए और हमारे खंडवा का गौरव बढ़ाए, हमारे देश का नाम बढ़ाए और खिलाड़ी बने। आप सभी के लोगों के लिए एक चीज़ आपने देखा होगा कुछ समय पहले, चोपड़ा जी का नाम आपने सुना होगा, जो कि सेना से ही ताल्लुका थे और उन लोगों ने भाला फेंक में तो कहाँ तक उपलब्धियाँ पाई है, सब जानते हो। और एक छोटी सी लड़की, जब मैं गुवाहाटी में उस साइड असम में था, उस टाइम एक गोल्डन गर्ल के नाम से आप लोगों ने हिमा दास का नाम सुना होगा। जब मैं बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए उस ग्राउंड में जाते थे, वहां पर वो भी आती थी और उस टाइम उसके पास शूज, जो आज शूज के वो एडवर्टाइजमेंट करती, वो शूज उसके पास नहीं होते थे और वो नंगे पैर दौड़ती थी। मैंने अपनी आंखों से उस टाइम देखा है, क्योंकि खिलाड़ी एक ही जगह आते थे हम लोग जब मिलते थे तो, और वो स्थिति को मैंने उससे देखा। और आज ये है कि हर एक व्यक्ति है तो वो उसके साइड में फोटो खिंचवाने के लिए तरसता है। कहते हैं कि प्रतिभाएं काबिलियत है तो परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती है। आप लोग सब मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, अपना देश का नाम बढ़ाइए। जय हिंद। यादव जी, नितेश गोयल जी, भाई पीयूष जी, पाटिल जी, सभी सम्मानी मंच, मेरे साथी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी लोग ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हैं। आजकल के युवाओं में ये चीज़ की लगातार कमी हो रही है कि वो फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ ध्यान नहीं देते, उनका ध्यान ज़्यादातर इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, इन सब की तरफ रहता है। तो उससे क्या होता है कि मानसिक विकास तो होता है, लेकिन शारीरिक विकास में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक रन जो आज हम कार्यक्रम इसका आयोजित कर रहे हैं, इसमें संदेश केवल यही है कि आप लोगों को फिजिकल एक्टिविटी पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना कि अपने मानसिक स्वास्थ्य पर आप देते हैं। तो सभी लोग ग्राउंड से जुड़े रहें, लगातार अपनी दिनचर्या में रन को या मैराथन को या फिर दौड़ को या फिर एक्सरसाइज को, जो भी आप शामिल करना चाहते हैं शामिल करें। अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया 21 जून को, आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी जुड़े थे। और ये हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, अब पूरे विश्व में ये लोकप्रिय हो गया है और सभी देश इसको मना रहे हैं। तो हमारी जो उपलब्धियां हैं उनको पूरा देश मना रहा है। तो मेरा भी आप सभी से आग्रह है कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।